Hello students, let's start with chapter number 6, Basics of Geometry. In this chapter, we will be learning about plane, point, line, angles, different kinds of angles, how to measure the angles, relationship between angles, congruent angles, adjacent angles and vertically opposite angles, how to construct the angles and different types of lines. Let's start with the self-survey. Write a number of faces, edges and vertices of the given figure. फर्स्ट फिगर इज क्यूब। क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। 12 एजेस होते हैं। एजेस को हम साइड्स भी कह सकते हैं एंड 8 वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब जहां पर दो साइड्स मिलती हैं, दो लाइनें मिलती हैं। सेकेंड फिगर इज सिमिलर टू सिलेंडर। इसके 3 फेस होते हैं, 2 फ्लैट फेस होते हैं और एक कर्व फेस होता है। दिस इज कर्व फेस और ऊपर और नीचे का जो फेस होता है उन्हें फ्लैट फेस कहते हैं। एस 2 एजेस होते हैं इसके। दीज आर 2 एजेस। जैसे सिलेंडर की जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है। दीज आर 2 एजेस, दीज आर 2 फ्लैट सरफेस एंड दिस इज कर्व सरफेस। और 0 वर्टिसेस होते हैं। कोन का एक फ्लैट सरफेस होता है और एक कर्व सरफेस होता है। दिस इज द फ्लैट सरफेस एंड दिस इज कर्व सरफेस। एक इसमें एज होता है और एक ही वर्टिस होता है। दिस इज स्पेयर। स्पेयर की सिर्फ एक फेस होता है, ना ही इसमें कोई वर्टिसेस होते हैं और ना ही कोई एजेस होते हैं। एंड दिस इज क्यूबाइड। क्यूबाइड इज सिमिलर टू क्यूब। 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं एंड 8 वर्टिसेस होते हैं। Let us familiarize ourselves with some important basics of geometry. Better understanding of these basic concepts will help you to learn geometry better. Also, these concepts will further help you to understand the other related concepts of geometry. Plane. Any flat surface such as that of a tabletop gives us the idea of a plane. कोई भी एक समतल जगह जो कि हमें, जैसे कि टेबल के ऊपर का हिस्सा, वो हमें एक प्लेन का आइडिया देती है। उसको हम कह सकते हैं कि वो एक प्लेन फिगर है। A plane is flat surface that goes on endlessly in. Plane is denoted by P. यहाँ पर ये एक प्लेन सरफेस है और उसको P से डिनोट किया है। A plane has only length and breadth and absolutely no height at all. कोई भी प्लेन एरिया जो होता है उसकी सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेथ होती है और उसकी कोई हाइट नहीं होती। The wall of your room is a flat surface. The terrace is a flat surface. The ceiling is a flat surface. आपके कमरे की दीवार, आपके घर की छत और रूफ जो होता है वो भी फ्लैट सरफेस ही होते हैं क्योंकि इनकी हाइट नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। राइट द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स विद अ फ्लैट सरफेस। ऐसे ही आपको 3 चीजें सोच के यहाँ पर लिखनी है कि कौन सी और 3 चीजें होती हैं जिनका सरफेस फ्लैट होता है, जैसे कि एक बुक। नेक्स्ट इज पॉइंट। बुक का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो एक फ्लैट सरफेस। अगर आप बुक को देखेंगे, जैसे हम एक बुक अगर बनाए, वैसे बुक इस तरीके से बनेगी। पर अगर आप सिर्फ इसके ऊपर वाले हिस्से को देखेंगे, इस हिस्से को देखेंगे, तो दिस इज अ फ्लैट सरफेस। और अगर पूरी बुक को देखेंगे तो वो क्यूबाइड रिप्रेजेंट करता है। पर सिर्फ अगर हमें फ्लैट सरफेस की बात करनी है तो बुक का जो ऊपर वाला सरफेस है उसको हम फ्लैट सरफेस करेंगे, या फिर टेबल टॉप, उसको भी हम फ्लैट सरफेस ही कहेंगे। नेक्स्ट इज पॉइंट। A small dot marked by a sharp pencil on a sheet of paper or a prick made by a fine needle on a paper are few examples of point. एक पेपर पे अगर हम कोई भी डॉट लगाते हैं उसको हम पॉइंट कहते हैं, या फिर किसी भी नीडल या सुई से अगर हम पेपर में छेद करते हैं तो उसे भी हम पॉइंट ही कहेंगे। पॉइंट हैज पोजीशन बट इट हैज नीदर लेंथ नॉर ब्रेथ नॉर थिकनेस। पॉइंट की एक पोजीशन होती है, एक जगह होती है, पर ना तो उसकी लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री। ये सबसे छोटा यूनिट है ज्योमेट्री का।
A point is denoted by a single letter such as A, B, C, D. पॉइंट को हमेशा एक सिंगल अल्फाबेट से ही हम डिनोट करते हैं, जैसे A, B, C, D. These are points. Next is line. A line is a collection of points extending endlessly in both the directions along a straight line. लाइन क्या है? लाइन कलेक्शन है पॉइंट्स का। मान लीजिए ये दो पॉइंट्स है A एंड B, जो कि एंडलेसली बढ़ सकती है, B से भी बढ़ सकती है और A से भी बढ़ सकती है, दोनों डायरेक्शन में। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, दिस द एरोज इन टू डायरेक्शंस इंडिकेट दैट इट गोज एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर हम दो एरो में, अगर यहाँ पे भी एरो है और यहाँ भी एरो है, तो हम ये इंडिकेट करता है कि ये बी की बी पॉइंट से भी एंडलेसली बढ़ सकती है और ए पॉइंट से भी एंडलेसली बढ़ सकती है, मतलब अनगिनत लेंथ तक बढ़ सकती है। A line segment has a beginning point and an end point. और जो एक लाइन सेगमेंट होती है उसका एक शुरुआत का भी एक पॉइंट होता है और एंड का भी एक पॉइंट होता है, जैसे ए बी। A ray has a beginning point but no end point. और एक जो रे होती है उसका बिगनिंग पॉइंट होता है पर एंड पॉइंट नहीं होता, जैसे दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रे। अगर मैं यहाँ पे ए पॉइंट करती हूँ तो ये यहाँ से नहीं बढ़ सकती, सिर्फ बी पॉइंट से ही आगे बढ़ सकती है। जैसे सन की रेज होती है वो हमेशा इस तरफ से ही, जैसे सन अपनी रेज, अपनी किरणें जब सूरज अपनी किरणों से रोशनी देता है तो वो इसी तरफ बढ़ेगी, वो वापस उल्टी नहीं बढ़ेंगी, तो इनको इसलिए हम उसे रेज कहते हैं। नाउ वी आर गिविंग यू अ लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन अ लाइन सेगमेंट, अ रे एंड अ स्ट्रेट लाइन। तीनों में डिफरेंसेस क्लियर करते हैं, लाइन सेगमेंट, रे और स्ट्रेट लाइन। पहला डिफरेंस है, अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, जैसे ए और बी। फॉर एग्जाम्पल, अ रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। रे का सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है और दूसरे पॉइंट पे वो कितना भी बढ़ सकती है। अ स्ट्रेट लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। और एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो दोनों तरफ से कितनी भी बढ़ सकती है। Second difference is a line segment has a definite measure which is equal to its length. लाइन सेगमेंट का एक नाप होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। A ray does not have a definite measurement. रे को हम माप नहीं सकते, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। और स्ट्रेट लाइन को भी डेफिनेट मेजरमेंट या डेफिनेट लेंथ उसकी नहीं होती। थर्ड डिफरेंस इज, अ लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय ए बी। अगर कोई लाइन सेगमेंट है, अगर हमें डिनोट करना है कि आप कैसे पहचानोगे कि ये लाइन सेगमेंट है, रे है या स्ट्रेट लाइन है। अगर ए बी के ऊपर सिर्फ सिंपल ये लाइन बनी हुई है तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है। अगर ए बी के ऊपर एक तरफ एरो है तो इसका मतलब ये रे है। और अगर ए बी के ऊपर दो ऐसी लाइन है जिसमें दोनों तरफ एरो है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। ये डिनोट करता है कि ये लाइन दोनों तरफ से बढ़ सकती है। ये डिनोट करता है कि ये लाइन सिर्फ एक तरफ से बढ़ सकती है। और ये डिनोट करता है कि इसका एक डेफिनेट मेजरमेंट है, ये लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंड पॉइंट बी है। We can name a line segment AB, both has line segment AB और line segment BA. AB line segment को हम AB भी बोल सकते हैं या BA भी बोल सकते हैं। We cannot name a ray AB as ray AB और ray BA. पर अगर कोई रे है AB तो हम उसे BA नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सिर्फ B से ही अपनी लेंथ आगे हम उसकी बढ़ा सकते हैं। We can name a straight line AB both as स्ट्रेट लाइन ए बी और स्ट्रेट लाइन बी ए। और स्ट्रेट लाइन ए बी है उसको हम ए बी या बी ए दोनों बोल सकते हैं। दिस डिफरेंसेस, वी कैन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑन अ पेपर। हम लाइन सेगमेंट को हम एक कागज पे ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन नॉट ड्रॉ अ रे ऑन अ पेपर बट कैन रिप्रेजेंट इट बाय अ डायग्राम। एक रे को हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, पर एक डायग्राम के जरिए हम उसे दर्शा सकते हैं। We cannot draw a straight line on a paper but can represent it by diagram। और ऐसे ही स्ट्रेट लाइन को भी हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, पर उसको हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
Let's start with the exercise. A dash has two end points. किसके दो से एंड पॉइंट्स होते हैं? लाइन सेगमेंट के. A dash has only one end point. Ray has only one end point. A dash has no end points. Straight line या फिर आप सिर्फ line भी लिख सकते हैं, has no end points. A dash does not have a definite length. A line or a straight line does not have a definite length. A tabletop represents a part of a plane. Question number 2, match the columns. A point has, point का ना कोई लेंथ होती है और ना ही ब्रेथ होती है. A ray has, a ray has no definite length. A line segment has two endpoints. A straight line has no endpoints, and a blackboard represents a part of a plane. Write down the following symbols. Line segment PQ. Line segment PQ आप कैसे denote करोगे? Like this. Ray AB. Ray AB will be denoted like this. Straight line LM and ray MM. Next topic is angles. What is an angle? Many people think that angle is some kind of slanted line, but in mathematics, an angle is made up of two rays that have the same beginning point. बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई भी एंगल है कोई भी एंगल है वो एक स्लांटिंग लाइन से, एक तिरछी लाइन से बना हुआ होता है, पर मैथमेटिक्स में, अगर गणित में हम बात करें, तो कोई भी एंगल दो रेस से बना होता है जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि एक ही पॉइंट से शुरू हो रही होती है. जैसे अगर हम इस एंगल की बात करें तो यहाँ पर दो रेज शुरू हो रही है जो कि इसी, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट है ए, दिस वन एंड दिस वन. That point is called the vertex and the two rays are called the sides of the angle. इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहेंगे और ये जो दो रेज हैं इनको हम साइड्स कहेंगे, as shown in figure this. You can think of two sides of the angle as having started side by side and having opened up to a certain point. When the two sides open up, they draw an imaginary arc of a circle. आप इसे ऐसे भी सोच सकते हो कि एक एंगल जिसकी दो साइड्स हैं और जो एक ही पॉइंट से शुरू हुई है और एक तरफ और अपनी तरफ बढ़ती जा रही है, एक दूसरी दिशा में बढ़ रही है और एक दूसरी दिशा में, और सर्टेन पॉइंट तक वो बढ़ती है. और जब ये दोनों साइड्स खुलती है तो वो एक इमेजिनरी आर्क बनाती है, मतलब एक काल्पनिक आर्क बनाती है जो कि एक सर्कल को ही अल्टीमेटली फॉर्म करेगा. Look at the pictures. Illustrate the same with two pens or pencils. Move the one pencil while keeping the other stationary and see how the imaginary circle is drawn in the air while you rotate the other pencil. जैसे आप इसको इसमें आप इस पिक्चर में देखेंगे, दिस एंगल इज कॉल्ड जीरो एंगल. यहाँ पर टू रेज हैं जो कि अभी कोई भी एंगल फॉर्म नहीं कर रही है क्योंकि उनका बिगनिंग पॉइंट अभी फिक्स नहीं है. In each picture, the angle keeps getting bigger. The arc of the circle is larger. The angle is opened more and more. These angles are called acute angles. यहाँ पर दो रेज का ये स्टार्टिंग पॉइंट है जिसमें पहले ये इतना ओपन अप हुई, ये वाली रे इधर, और दिस रे इज बिगनिंग टू, दिस रे इज कंटिन्यूड इन दिस साइड. देन अगेन ये थोड़ा सा और ओपन हुई एंड अगेन इतना. जैसे ही ये और बड़ी होती जा रही है वैसे ही ये जो एंगल का मेजरमेंट है ये बढ़ता जा रहा है. इन एंगल्स को हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं, जिसका मतलब है कि जो राइट एंगल से कम होती है, मतलब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री से जिनका मेजरमेंट कम होता है उन एंगल्स को हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं. थिंक ऑफ द एक्यूट एंगल्स एज शार्प एंगल्स.
एक्यूट एंगल को एक शार्प एंगल की तरह सोच के देखिए. If someone stab you with the vertex of the angle, it would be sharp. इस एंगल को हम 90 डिग्री कहते हैं. ये जो स्ट्रेट एंगल होते हैं इसको 90 डिग्री कहते हैं. तो इससे नीचे जो भी एंगल्स बनते हैं उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं. और इससे बाहर जो भी एंगल बनते हैं उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं. द एंगल इज ओपन इवन मोर इज बिगर देन द राइट एंगल, इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं. और एंगल जो पूरा स्ट्रेट बन जाता है उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं. पूरा यहाँ तक कंप्लीट आ जाता है उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं. It does not matter how long the sides of an angle appear. Remember, they are rays and rays don't have an end point. इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक एंगल की साइड कितनी लंबी है, क्योंकि ये रेज से बने होते हैं और रेज का कोई एंड पॉइंट नहीं होता. बट व्हेन ड्रॉन ऑन पेपर दे डू एंड समवेयर. पर हम पेपर पे एक लिमिट तक ही किसी भी एंगल को बना सकते हैं या लिमिट तक ही एक रे की लेंथ को खींच सकते हैं. द साइड्स ऑफ द एंगल माइट इवन सीम टू हैव डिफरेंट लेंथ. दैट डजंट मैटर ईदर. The size of the angle is only determined by how much it has opened or how big part of an arc of a circle the sides have drawn. एक एंगल की दो रेज की लंबाई कितनी बड़ी है उससे एंगल की मेजरमेंट पे फर्क नहीं पड़ता है. वो सिर्फ एंगल का जो मेजरमेंट है वो तभी फर्क पड़ेगा कि वो कितना वाइडली ओपन है या फिर सर्कल का कितना हिस्सा उसने बनाया है. विच ऑफ दीज टू एंगल्स इज बिगर. यहाँ पर दो फिगर दे रखी है. क्या आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा एंगल बड़ा है. रिमेंबर टू लुक एट हाउ मच द एंगल हैज ओपन और हाउ बिग पार्ट ऑफ अ सर्कल द साइड्स हैव ड्रॉन. इसमें आपको ये देखना है कि कितना वाइडली दो रेस ओपन है या फिर कितना ज्यादा सर्कल का आर्क, सर्कल का हिस्सा उन्होंने इस दो रेज ने बनाया है. जैसे यहाँ पे सिर्फ इतना हिस्सा बनाया है और यहाँ पर ज्यादा हिस्सा बनाया है, तो हम बता सकते हैं कि दिस एंगल इज बिगर. Sometimes the arrows are omitted from the rays and arc of the circle is drawn was a very tiny arc near the vertex. कभी कभी क्या होता है हम इतना बड़ा आर्क ना बना के सिर्फ वर्टेक्स के पास एक छोटा सा आर्क बना देते हैं, जैसे कि इस तरीके से इन फिगर्स में दिखाया गया है. इवन द लिट आर्क इज नॉट नेसेसरी. और ये छोटा आर्क भी बनाना जरूरी नहीं है. Now which angle is bigger? This angle is bigger. In this is angle is bigger और this angle is bigger. अब आप इसमें देखोगे ये 1/4 ऑफ द सर्कल बना रहा है एंड दिस इज ये 1/4 से ज्यादा सर्कल बना रहा है, तो दिस एंगल इज बिगर. दिस इज 90 डिग्री एंगल और इसमें ये वाला एंगल बिगर है. Find 5 objects in your home that have right angles in them. आपको 5 ऐसे ऑब्जेक्ट्स अपने घर में ढूंढने हैं जो कि राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं. Example 1. Write the vertex arm and name of the angle in the following figures. यहाँ पे वर्टेक्स बताने हैं और आर्म्स बताने हैं एंगल के. फिगर में ये वर्टेक्स है क्योंकि यहाँ से दोनों रेज दोनों साइड शुरू हो रही है. And AB and AC are the arms. And in this figure, Y is vertex and YX and YZ are the arms. एंगल इसमें कौन सा फॉर्म हो रहा है? BAC and CAB. इसमें एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है? XYZ और ZY. आपको कोई भी एंगल को रीड करते हुए ये ध्यान रखना होगा कि जहां पर दोनों रेज मिल रही है तो हम एंगल का नाम देंगे. जैसे यहाँ पे ए एंगल फॉर्म हो रहा है तो कभी भी आप एंगल का जब नाम लेंगे तो BAC बोलेंगे. आप ऐसे नहीं बोल सकते ACB या फिर BCA. आप ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर कोई एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है. जहां पर दो रेज या दो साइड्स मिल रही होंगी वहीं पर एंगल फॉर्म होता है और उसी को आपको उस पॉइंट को आपको हमेशा मिडिल में रखना है. सिमिलरली जब आप आर्म्स नेम कर रहे होंगे तो फिर आपको हमेशा वर्टेक्स से शुरू करना है. आर्म का नाम, किसी भी साइड का नाम आपको वर्टेक्स से शुरू होना है. आप BA या CA नहीं बोल सकते. आप AB या AC ही बोलेंगे या फिर यहाँ पर YX और YZ ही बोलेंगे.
सेकेंड एग्जाम्पल इज राइट द नंबर ऑफ एंगल्स एंड नेम ऑफ एंगल्स। यहाँ पे कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और उनके नाम बताने हैं। फर्स्ट फिगर में सबसे पहला जो एंगल फॉर्म हो रहा है, अगर हम शुरुआत से करें, सी एंगल सी ओ बी, या फिर आप लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी, फिर एंगल बी ओ ए, या फिर ए ओ बी। और तीसरा एंगल हो रहा है एंगल सी ओ ए, या फिर आप उसे एंगल ए ओ सी भी बोल सकते हैं। बी फिगर में एंगल पी ओ क्यू, देन एंगल पी ओ आर एंड एंगल पी ओ एक्स। एंगल पी ओ, आप एंगल को नेम कर सकते हैं। देन यू कैन नेम एंगल क्यू ओ आर, देन क्यू ओ एस। ऐसे ही एंगल आर ओ एस या एस ओ आर, इस तरीके से आप एंगल नेम करेंगे। दिस इज अ हेक्सागन फिगर। यहाँ पर कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर आपको देखना है, मान लीजिए हम ये एंगल लेके चलते हैं, तो आपका एंगल बी ए एफ। देन इस एंगल की हम बात करें तो एंगल ए एफ ई। इस एंगल की बात करें तो एंगल एफ ई डी। इस एंगल की बात करें एंगल ई डी सी, एंगल डी सी बी एंड सी बी ए। Next topic is kinds of angles. There are different types of angles. Here we will explain them in detail. अलग अलग तरीके के एंगल्स होते हैं, जैसे राइट एंगल। द एंगल हैविंग मेजरमेंट ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। द लेटेस्ट स्क्वायर सिंबल इज यूज टू इंडिकेट अ राइट एंगल। ये जो स्क्वायर सिंबल होता है किसी भी एंगल के बीच में, ये इंडिकेट करता है कि ये एंगल राइट एंगल है या 90 डिग्री का है। Acute angle. An angle having measurement greater than 0 degree but less than 90 degree is called an acute angle. कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से तो ज्यादा है पर 90 डिग्री से कम है, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। 60 डिग्री एक एक्यूट एंगल है। यहाँ जैसे आप ये एंगल देखेंगे, ये 90 डिग्री से कम है और ये 60 डिग्री का एंगल है, तो दिस इज एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, an angle having measurement greater than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle. कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से तो ज्यादा है पर 180 डिग्री से कम है, उसको obtuse एंगल कहते हैं। इन दिस फिगर वन एंगल ए बी सी कितने मेजरमेंट का है, 125 डिग्री का, तो दिस इज obtuse एंगल। Straight angle, an angle having measurement 180 degree is called straight angle. कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री है उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हैविंग मेजरमेंट ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं, जो एंगल जिनका मेजरमेंट 180 डिग्री से तो ज्यादा है पर 360 डिग्री से कम है, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। Now we will learn how to measure angles. Angles are measured in degrees. Angles को degrees में मापा जाता है। Remembering how you can picture the one side of the angle as tracing out a circle or an arc of a circle. The full circle forms a 360 degree angle. Therefore, a half circle or straight angle is 180 degrees and fourth of a circle or a right angle is 90 degrees. Look at the pictures. We use the little circle to denote the degree after numbers. एक पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर अब हम आधे सर्कल की बात करें, जैसे ये पूरा सर्कल कितने का है, 360 डिग्री का। अब हम आधे सर्कल की बात करें तो ये 180 डिग्री का है, और अगर हम 1/4 सर्कल की बात करें तो ये 90 डिग्री का है। अगर आप 360 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस कर देंगे, यू विल गेट 270 डिग्री। तो बचा हुआ जो हिस्सा है वो 270 डिग्री का हो गया। जैसे हम ये जो तरीका है ये अंदाजे से हम मेजर कर रहे हैं, पर एंगल मेजरमेंट करने का जो प्रॉपर तरीका होता है वो हम यूज करते हैं प्रोट्रैक्टर से। प्रोट्रैक्टर कैसे यूज करते हैं, प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जो भी वर्टेक्स है एंगल का, मान लीजिए ये एंगल है, इसका वर्टेक्स है ये, दिस इज O इज द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल।
प्रोटेक्टर के सेंटर को हम इसमें बीच में रखेंगे। एडजस्ट द प्रोटेक्टर इन सच अ वे दैट द बेस लाइन मीट्स अलोंग वन आर्म ऑफ द एंगल। प्रोटेक्टर को आपको इस तरीके से एज इस तरीके से एडजस्ट करके रखना है पेपर पे कि जो प्रोटेक्टर की बेस लाइन है, दिस लाइन, वो एंगल के आर्म के ऊपर आए। लुक एट द स्केल वेयर द बेस लाइन आर्म पॉइंट्स टू जीरो। और बेस स्केल पे देखो कि जो बेस लाइन है वो जीरो पे कहाँ पर आ रही है। देन पुट अ पॉइंट वेयर द अदर आर्म स्टैंड्स। अब आप दूसरे आर्म को देखोगे कि कहाँ पर दूसरा आर्म जा रहा है। जैसे एंगल का ये वाला जो आर्म है आप देखोगे ये 60 और 70 के बीच में है। तो एंगल पी ओ क्यू कितने डिग्री का हो गया? 65 डिग्री का। एग्जाम्पल 2, दिस पिक्चर इलस्ट्रेट हाउ टू मेजर एंगल्स फ्रॉम ट्राइंगल्स और अदर फिगर। अब ये वाली जो पिक्चर है ये आपको बताएगी कि अगर ये तो है, हो गया एंगल को मेजरमेंट करना, पर अगर कोई पूरी फिगर है, जैसे दिस इज द फिगर ऑफ अ ट्रेपेजियम, या फिर आप क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो उसको क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं, इसमें कोई एंगल मेजरमेंट करना है तो आप कैसे करेंगे? द जीरो लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर नीड्स टू बी लाइंड अप विथ वन साइड्स ऑफ द एंगल। हम इस एंगल को अगर मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो जो जीरो लाइन है इस हमने प्रोटेक्टर को इस पे बेस किया और अब हमें इस एंगल को मेजर करना है। तो यहाँ पर जहां दूसरी आर्म को जब हम मेजर करेंगे हमें पता चल जाएगा दूसरे आर्म जिस मेजरमेंट पे आ रहा है हमें पता चल जाएगा कि ये जो एंगल है कितने डिग्री का है। रिलेशन बिटवीन एंगल्स। अब एंगल्स के बीच में कैसे जो एक एंगल अगर हमें एक एंगल का हमें मेजरमेंट पता है तो हम दूसरे एंगल का मेजरमेंट कैसे पता लगाएंगे, या फिर वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं या सप्लीमेंट्री हैं, ये हम कैसे पता लगाएंगे, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री। दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री तब कहते हैं जब उन दोनों का जोड़, उन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर हो। एंगल ए बी सी, इसका एंगल का सम है 70, और एंगल डी ई एफ का जो मेजरमेंट है वो है 20 डिग्री। जब इन दोनों को सम किया गया तो इनका मेजरमेंट क्या है? 90 डिग्री। तो एंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ डी ई एफ, या फिर वाइस वर्सा। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। दिस इज फिगर ए। यहाँ पर दो एंगल्स दे रखे हैं, आर ओ क्यू एंड क्यू ओ पी। एंगल पी ओ सॉरी पी ओ क्यू या क्यू ओ पी आप कुछ भी बोल सकते हैं। पी ओ क्यू इज 30 डिग्री एंड एंगल क्यू ओ आर इज 60 डिग्री। पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर इज, पी ओ क्यू का हमने यहाँ पे मेजरमेंट लिख दिया 30 डिग्री और क्यू ओ आर का 60 डिग्री, दैट कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। तो पी ओ क्यू एंड क्यू ओ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। एंगल फिगर बी में आप देखेंगे तो यहाँ पे तीन एंगल्स दे रखे हैं। एंगल बी ओ सी 50 डिग्री, एंगल सी ओ डी 40 डिग्री एंड एंगल डी ओ ई 50 डिग्री। तो सबसे पहले हमने बीओसी और सीओडी को मेजर किया, दैट इज 50 प्लस 40 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ऐसे ही सीओडी और डीओई को जब हम इनका सम कैलकुलेट करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 90 डिग्री, तो इसलिए ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। Hence, pairs of complementary angles are POQ, BOC and COD and QOR and COD and DOE. ऐसे हम sum up करेंगे आंसर को। Supplementary angles. Two angles are said to be supplementary if the sum of the two angles given is 180 degree. दो एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री तब कह सकते हैं जब उन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर हो। जैसे ये एंगल ए बी सी, इसका सम है 120 और सॉरी इसका मेजरमेंट है 120 और इसका DEF का 60. 120 plus 60 is 180. So these two angles are supplementary to each other. Now find the supplementary angles. Supplementary angles इसमें ढूंढने हैं। एंगल एक्स ओ पी 50 डिग्री है एंड एंगल पी ओ वाई
है 90 प्लस 40। आप इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे एंगल पी ओ वाई को निकालने के लिए, इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, दैट कम्स आउट टू बी 130 डिग्री। तो एक्सओपी और पीओवाई सप्लीमेंट्री एंगल्स है। नेक्स्ट आर कॉन्ग्रेंट एंगल्स। कॉन्ग्रेंट एंगल्स का मतलब होता है इक्वल एंगल्स। टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे आर इक्वल इन मेजरमेंट। अगर दोनों का मेजरमेंट बराबर है तो उनको हम कॉन्ग्रेंट एंगल्स कहते हैं। ABC 45 degree and DEF 45 degree. As they are congruent angles and it is represented by ABC is congruent to DEF. Congruent angles को शो करने का जो सिंबल होता है वो होता है इक्वल टू के ऊपर, दिस इज द congruency symbol. Next is adjacent angles. Two angles are said to be adjacent to each other if they have same vertex common arm and the other arm of the two angles are on the opposite sides of the common arm. दो एंगल्स को हम एडजेसेंट कब कहते हैं? अगर वो सेम वर्टेक्स पे है, मतलब उनकी जो साइड्स है वो एक साथ ही एक ही पॉइंट से शुरू हो रही है। कॉमन आर्म and the other arms of the two angles are on the opposite side of the common arm. मतलब और उनका एक जो साइड है कॉमन आर्म, मतलब एक साइड कॉमन है। जैसे आप इन दोनों एंगल्स को देखोगे, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, इसमें वर्टेक्स ओ कॉमन हो गया। और अगर मैं एंगल ए ओ बी के दो आर्म्स की बात करूं तो उसमें कौन कौन से एंगल्स हैं, कौन कौन से आर्म्स हैं? ओ ए एंड ओ बी। और एंगल बी ओ सी के दो आर्म्स की बात करूं तो उसमें एंगल है ओ बी, उस पे कौन कौन से आर्म्स हैं? ओ बी एंड ओ सी। तो आप यहाँ देखोगे इसमें और इसमें दो आर्म्स, जो दोनों की साइड्स हैं वो कॉमन है और एक वर्टेक्स कॉमन है। तो देयरफॉर दीज एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स with the same vertex. Each pair of opposite angle is called vertically opposite angles. दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाते हैं, आमने सामने वाले। ये आप वर्टिकली ये देख सकते हैं और ये वाले एंगल्स, इसमें हम कह सकते हैं एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.2। एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है उनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। डैश हैज वन फिक्स पॉइंट। एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन इज स्ट्रेट एंगल, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल कितने मेजरमेंट का होता है? 180 डिग्री। अ डैश हैज वन फिक्स्ड पॉइंट, इसका एक ही फिक्स पॉइंट होता है। अ रे हैज वन फिक्स पॉइंट। अ डैश हैज नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। अ डैश हैज टू एंड पॉइंट्स एंड डेफिनेट लेंथ, लाइन सेगमेंट has two endpoints and definite length. Angle between the two perpendicular line is right angle, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री। डैश एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। कौन से एंगल्स बराबर होते हैं मेजरमेंट पे? कॉन्ग्रेंट एंगल्स। Adjacent angles have same vertex. Measurement of vertically opposite angles are equal. Angles having equal value are called congruent angles. टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज, दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
Between 180 degree and 360 degree is called reflex angle. Number two is name the angles in the following figure. यहाँ पर आपको एंगल्स बताने हैं। जैसे एक एंगल, जब भी आपको एंगल्स बताने हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप एंगल बताते जाएं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, आप हर एक पे मार्क करते जाएं। किस तरीके से, जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं, दिस इज एंगल डी ए बी, देन कम वी विल मूव ऑन टू एंगल बी। हम सिर्फ अभी इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। दिस इज एंगल ए बी एंड डी, देन वी विल कम टू दिस ट्राइंगल, एंगल ए बी एंड बी। अब हम इसकी बात करते हैं। दिस इज एंगल डी सी बी। जब हम इसकी बात करेंगे, दिस विल बी सी डी बी एंड दिस विल बी सी बी डी। इस तरीके से आप एंगल्स मार्क कर सकते हैं। Question number three is state whether the angles in each of the following is acute, right, obtuse or reflex. This is 90 degree. This is right angle. ये 35 डिग्री का है, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। दिस इज एक्यूट एंगल। दिस इज 135 डिग्री। दिस इज मोर देन 90 डिग्री, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। दिस इज अगेन एक्यूट एंगल। दिस इज acute angle and this is reflex angle. Find out the supplementary angle of the following. सप्लीमेंट्री के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हमें जितने भी ये एंगल्स से रखे हैं उनमें उनको हमें किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? 180 में से। 180 माइनस 30 विल बी 50, सॉरी 150। सिमिलरली 180 में से जब आप 45 माइनस करेंगे, यू विल गेट 5। इसी तरीके से दिस विल बी 105, दिस विल बी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हम इसको 90 में से माइनस करेंगे। 90 माइनस 60 विल बी 30, 90 माइनस 45 विल बी 45, and 90 minus 25 will be 65, and so on. Fill in the blanks. The angle 60 degree is 60 degree angle कौन सा एंगल होता है? acute angle. 90 degree is right angle. The angle 120 degree is obtuse angle. 180 degree is straight angle. Angle 135 degree is obtuse angle. 75 degree is acute angle. 200 degree is reflex angle. 130 is obtuse. Angle 65 degree is acute angle. 275 degree is reflex angle. And 55 degree is acute angle. Constructions of angles. To construct an angle, we use a protractor. Read carefully the steps to construct angles using protractor. ये हमने पहले भी चैप्टर में सीखा है कि प्रोटेक्टर से हम कैसे एंगल्स बना सकते हैं। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ, हमने पहले सीखा कि प्रोटेक्टर से हम कैसे एंगल मेजर कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि अब एंगल हम कैसे बना सकते हैं। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक 60 डिग्री का हमें एंगल बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे? ड्रॉ अ रे ओ ए विथ इनिशियल पॉइंट ओ। एक रे बनाएंगे जिसमें इनिशियल पॉइंट ओ होगा और उसको हम अ, आगे ए तक बढ़ा देंगे। एक रे बना देंगे उसको ओ ए।
Place the protector on line OA such that center of the protector fixes on point O. जैसे हम मेजर करते हैं वैसे ही प्रोटेक्टर को अब हम O पे रखेंगे। And start from zero, read the outer scale mark and mark the point B on the required angle. अब जीरो से आप रीड करेंगे और जहां पे 60 है वहां पे रुक जाएंगे। ये आपको आउट हमेशा प्रोटेक्टर से जब भी आप बनाओगे तो आउटर जो स्केल पे लिखा होगा मेजरमेंट उसी को आपको कंसीडर करना है। ए और बी और फिर जब आप यहाँ पे डॉट लगा लेंगे नाउ ज्वाइन ओ बी। अब आप ओ बी को ज्वाइन कर दोगे बी ओ ए या फिर ए ओ बी रिक्वायर्ड एंगल है। एक्सरसाइज 6.3 कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। ये आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं सारे एंगल इसी तरीके से जैसे कि इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आर टाइप्स ऑफ लाइंस इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। कौन अलग अलग तरीके की जैसे अलग अलग तरीके के एंगल्स होते हैं वैसे ही अलग अलग तरीके की लाइंस होती है। टू लाइंस और लाइन सेगमेंट्स कैन ईदर इंटरसेक्ट ईच अदर और बी पैरेलल। दो लाइन या तो आपस में एक दूसरे को काट सकती है या फिर पैरेलल हो सकती है। Think of the parallel lines as lines never meeting each other no matter how much you will continue them to both direction. पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो लाइंस आप कितनी भी लंबी खींच दें वो आगे जाके नहीं मिलती है, वो हमेशा पैरेलल ही रहती है एक दूसरे के आमने सामने जैसे रेल की पटरियां। इंटरसेक्टिंग लाइंस जब वो क्रॉस करती है एक पॉइंट पे और पैरेलल लाइंस जो आमने सामने होती है जो कभी भी नहीं मिलती है। The lines intersect and form four right angles are perpendicular lines. जो लाइंस इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं कि जो चार राइट एंगल्स फॉर्म करे जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे प्लस का साइन इनको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। We already know that two lines that intersect form two pairs of vertical angles. What happens if you have three lines and two of them are parallel? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं जैसे ये वाली लाइंस है तो हमारे पास दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर मिल जाते हैं। पर अगर दो लाइन ऐसी है जिसमें दो लाइंस पैरेलल है और एक लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है तो उसमें हमें क्या करना होगा? अगेन यू सी टू पैरेलल लाइंस एंड वन लाइन दैट इंटरसेक्ट्स देम बोथ। यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है। द टू एंगल्स मार्क्ड विद a single arc are corresponding angles। ये जो एंगल्स है इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं जो कि आमने सामने है जो इस लाइन पे है इस पैरेलल लाइन पे है और इस पैरेलल लाइन पे है। ऐसे ही इंटीरियर में अगर के इस वाले एंगल से देखेंगे तो आप ये दो एंगल्स इक्वल होंगे। ऑल्सो द टू एंगल्स मार्क्ड विद द डबल आर्क आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल फोर एंगल्स हैव द सेम मेजर। ये सभी चारों जो एंगल्स है इनका एक ही मेजरमेंट होगा। Mark the rest of the angles in this picture and measure them. The figure that is enclosed by the lines is called a parallelogram. ये जो फिगर बन के आती है जब भी पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करके जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम कहते हैं क्योंकि ये पैरेलल लाइन से बना होता है। जैसे आप देखोगे इसमें ये एंगल्स हैं बराबर, ये वाले एंगल्स बराबर हैं। जैसे हम इसमें देख लेते हैं ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ऐसे ही ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल के बराबर होगा। इसी तरीके से ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। A figure that has four sides so that two opposite sides are parallel and other two sides are parallel to each other is called a parallelogram। एक फिगर जिसकी चार साइड्स हैं जिसमें दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं जैसे ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है
उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। What angles in the parallelogram have the same measure? कौन से एंगल्स का सेम मेजरमेंट होता है? If all the angles in a parallelogram are right angles, it is called rectangle. अगर पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स राइट एंगल है, उनको रेक्टेंगल कहते हैं। अगर सारे एंगल्स राइट एंगल है और सारी साइड्स इक्वल है, उनको स्क्वायर कहते हैं। Classify each pair of lines as parallel, intersecting और perpendicular. ये कौन सी लाइन है? Parallel. This is also parallel. This is intersecting line. This is also intersecting line. Draw and label an example of each. यहाँ पर line और यहाँ आपको यहाँ पे भी दो लाइंस बनानी है, क्योंकि आप देखोगे लाइन का सिंबल बना हुआ है और यहाँ पे भी लाइन बनानी है। पुट अ टिक ऑन द पैरेलल लाइंस। यहाँ पे जो भी लाइंस पैरेलल है उन पे टिक मार्क करना है। दिस एंड दीज आर पैरेलल लाइंस। दिस चैप्टर ends here. Thank you for watching.